सार करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे और पाठ पढ़ाया करते थे, कर्मकांड आदि में निपुण थे। एक समय उन्होंने क्या हुआ देखिए, ऐसा समय बीता कि उनके यहाँ एक दासी थी और उनका दासी से प्रेम हो गया। वह अपना घर द्वार छोड़ करके घर से बाहर रहने लगे। समय बीता, इस प्रकार से वहां पर दासी के साथ रहते थे और दासी को एक पुत्र हुआ। वह पुत्र था, उस पुत्र में उनका मोह था। एक समय की बात है, जब वो वन में रहा करते थे, अजामिल दासी के साथ रहा करते थे, तब वहां इधर उधर घूमने भ्रमण करने अजामिल चले जाया करते थे अजामिल महाराज। तब वहां साधुओं का आगमन हुआ। साधुओं ने आया और हुआ देख करके उस दासी ने क्या देखा कि हमारे द्वार पर साधु आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, इनका भोजन कराना चाहिए, कुछ देना चाहिए। आवाज लगाया साधुओं ने, भिक्षाम देगी, मांगने लगे। उसने कहा आपको भिक्षा में क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करने के लिए आया हूँ। इस प्रकार से साधुओं को कहने पर उसने कहा ठीक है, हम भोजन आज करा देते हैं। इस प्रकार से वह भोजन आज कराने के लिए उनको जो है घर में बिठा लेती है। अजामिल घर से बाहर गए हुए थे, समय बीतता है, भोजन आज कराती है और जैसे ही कराती है थोड़ी देर में समय बीतता है तो उधर से अजामिल का आगमन होता है। अजामिल जब आए तो उन्होंने देखा कि हमारे घर में तो आज साधुओं का डेरा पड़ा हुआ है। इस प्रकार से उन्हें देख करके बड़ी क्रोधाग्नि उत्पन्न हुई। विचार किया कि साधु आए हैं, कुछ ले जाएंगे, इस प्रकार, क्योंकि उनके मन में अब विस्मय आ गया है। विषमता, जिसने धर्म का काम किया, पुण्य का काम किया, अर्चन किया ब्राह्मण होकर के, लेकिन समय प्रवृत्ति बल मोह में पड़ जाने के कारण, माया के जाल में पड़ जाने, इसलिए मोह माया के प्रबल से छुड़ाने के लिए परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और वही एक आश्रय है। तो उन्होंने निश्चय ध्यान किया और उन्होंने कहा कि देखिए आप लोगों का क्या काम, किस लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ आए हैं, साधु हैं भाई, हम घूमते फिरते हैं, भ्रमण करते हैं, हमें क्या चाहिए? हमें भोजन करने की इच्छा थी, पानी पीने की इच्छा थी, इसलिए हम आपके घर में बैठ गए हैं। तो बोले ठीक है, आपने भोजन कर लिया, पानी पी लिया, अब आप अपने धाम को जाइए। तो उन्होंने कहा कि देखो जाना चाहता हूं पर आपने मुझे कुछ दीजिए। भी क्यों दूं? ब्राह्मण आया है, साधु आया है घर पे, तो उसको कुछ खिलाओ पिलाओ, तो उसके बाद उसको दक्षिणा दे करके विदा करना चाहिए। बिना दक्षिणा के विदा नहीं करना चाहिए। फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी हो, उसको दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई आपको क्या चाहिए? अब थोड़ा सा उनके मन में विचार आया है, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो कहा कि ठीक है बताओ जल्दी क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा कि हमें दक्षिणा दे दीजिए। दक्षिणा मांगने लगे तो उन दक्षिणा में क्या मांगा कि जो आपकी पत्नी के गर्भ में पुत्र पल रहा है उसका नाम नारायण रखना। भाई साधु है, साधु परोपकारी होता है, हितकारी होता है, इसलिए उसने विचार किया कि ये परमात्मा का ब्राह्मण है, भक्त होगा, इस प्रकार से परमात्मा का नाम दे करके चला जाऊंगा और परमात्मा का नाम स्मरण होगा। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है? बोले इसका नाम नारायण रखना और नारायण रखना कह करके चल दिए। तब उन्होंने कुछ दान दक्षिणा दी, वो वहां से चलने लगे और विचार किया उसने। ठीक समय आया और जब उस दासी के पुत्र हुआ उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। बोले नारायण भगवान की जय। नारायण रखने के कारण अब उन्होंने क्या चिंतन किया कि जब भी वृद्धावस्था आ गई, वृद्धावस्था आ जाने के कारण उनका शरीर पांव शिथिल हो गया। तब वो जब उन्हें प्यास लगे तो किसको बुलाए? नारायण को बुलाए कि नारायण जल पिलाना, नारायण भोजन लाना, नारायण ये काम करना, नारायण वो काम करना। दिन भर नारायण का जाप होने लगा। क्या होने लगा? नारायण का जाप होने लगा।
अब नारायण से ही सब कुछ मांगना है, नारायण का ही तो संसार है, तो उसके मन में किसकी भक्ति लग गई? एक तरह से नारायण कहते हैं प्रभु नाम पुकारा करो, मुक्ति पाना है तो हरि की शरण लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने नारायण नारायण पुकारा। तो नारायण जब उनका अंत समय आया तो उनको पुत्र पर प्रेम था, और पुत्र का प्रेम था तो उन्होंने नारायण को पुकारा। तो नारायण को जब पुकारा तब वहां वैकुंठ धाम के लोक से जो है सुंदर विमान लेकर के और प्रभु की कृपा से उनके पास आ जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और उस विमान में चढ़ करके अजामिल जो है स्वर्ग लोक हो जाते हैं। तो सुखदेव महाराज कहते हैं महाराज परीक्षित, उन्होंने एक क्षण भर में परमात्मा को अपने सामने प्रकट कर लिया है नारायण नाम जप करके। इसलिए आप उस नारायण का चिंतन करो।